नमस्कार दोस्तों। चलिए जानते हैं 2026 में सावन का महीना कब से प्रारंभ हो रहा है और कब समाप्त होगा। सावन में कितने सोमवार पड़ेंगे, सावन की शिवरात्रि कब पड़ेगी, सावन में हमें किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं। इस बार 2026 में सावन महीने की शुरुआत होगी 30 जुलाई दिन गुरुवार से और सावन महीने का समापन होगा 28 अगस्त दिन शुक्रवार को। इस बार सावन महीने में कुल 4 सोमवार पड़ रहे हैं। जो पहला है 3 अगस्त को, दूसरा 10 अगस्त को और तीसरा सोमवार 17 अगस्त को और चौथा सोमवार 24 अगस्त को। तो यही 4 सोमवार इस सावन महीने में पड़ेंगे। यह महीना भगवान शिव को विशेष प्रिय है। सावन का महीना भगवान शिव की पूजा के लिए सबसे पवित्र महीना माना गया है। इस महीने में भगवान शिव के अभिषेक करने का विशेष महत्व बताया गया है। सावन के महीने में भगवान शिव को गाय का कच्चा दूध, दही, शहद, शक्कर, घी, जल, बेलपत्र और पंचामृत, अक्षत, पुष्प, भांग, धतूरा, मंदार चढ़ाने का विशेष महत्व है। सावन महीने में मंदिरों में हर जगह हर पहर भगवान शिव की जलाभिषेक होता रहता है। सावन महीने में भगवान शिव की विधि पूर्वक पूजा करने से भगवान शिव की असीम कृपा प्राप्त होती है। इस समय की गई पूजा पाठ, यज्ञ, अनुष्ठान, दान धर्म का विशेष फल मिलता है। इस समय मंदिरों में या पीपल वृक्ष के नीचे रुद्राभिषेक और मंत्र जाप करने से विशेष फल प्राप्त होता है। जो सावन के सोमवार का व्रत करता है वह 3 अगस्त से प्रारंभ कर सकता है। सावन का 4 सोमवार व्रत कर लें और जो लोग 5 सोमवार का व्रत करते हैं तो वो 1 सोमवार जो है आषाढ़ महीने का उठा लेते हैं, जो 27 तारीख को पड़ेगा। तो 27 का भी व्रत करेंगे और 4 सोमवार का सावन का करेंगे तो उनका कुल मिला के 5 सोमवार व्रत हो जाएगा। वैसे तो सावन महीने में जितने सोमवार पड़ते हैं उतने ही व्रत करना चाहिए, तभी सावन सोमवार का महत्व होता है। चाहे वो 4 पड़े चाहे 5 पड़े, कभी कभी 5 पड़ जाता है। तो जितने सोमवार सावन महीने में पड़े उतने ही सोमवार का व्रत करना चाहिए। तो जिसको 5 सोमवार करना है वो 1 सोमवार का व्रत आषाढ़ महीने का कर सकता है। तो जैसा आपके घर परिवार में होता है उस हिसाब से आप सोमवार का व्रत करें। जिस दिन आपको सोमवार का व्रत करना हो उस दिन आप प्रातःकाल जल्दी उठें, उसके बाद दैनिक कर्म से निवृत्त होकर सबसे पहले सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। सूर्य भगवान को अर्घ्य देने के बाद तुलसी माता को दें। घर पर पूजा करें, नहीं तो आप सबसे पहले शिवालय में जाकर भगवान शिव को जल चढ़ाएं। उसके बाद आकर घर पर पूजा करें। जैसे आपको सुविधा उपलब्ध हो उसी हिसाब से आपको पूजा करनी चाहिए, लेकिन शिवालय में जाकर भगवान शिव को जल चढ़ाएं। बेलपत्र, अक्षत, भांग, धतूरा जो आपके पास हो भगवान शिव को समर्पित करें, तभी से आपके व्रत का प्रारंभ होगा। सोमवार का व्रत आप जिस दिन रहें तो कुछ लोग क्या करते हैं, फलाहार रहकर व्रत करते हैं और कुछ लोग जल और फल पर रहते हैं। कुछ लोग इसमें नमक का प्रयोग नहीं करते हैं, कहते हैं कि सोमवार भगवान शिव की पूजा है तो शिव की पूजा में नमक नहीं खाना चाहिए। तो जैसा आपको लगे, लेकिन हम लोग नमक का प्रयोग करते हैं, तो आप चाहें तो सीधा नमक का प्रयोग करके फलाहार वगैरह कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं सावन महीने में हमें किन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। सावन महीने में सुहागिन महिलाएं अपने श्रृंगार का विशेष ध्यान रखें। सावन महीने में आप हरे वस्त्र, हरी चूड़ियाँ अवश्य पहनें। सावन महीना भगवान शिव को और माता पार्वती को बहुत ही प्रिय है। इस महीने में आपकी प्रकृति का नज़ारा हर तरफ चारों ओर हरियाली देखने को मिलती है, जो आपकी आँखों को और मन को आनंदित कर देती है। सावन महीना भगवान शिव को विशेष प्रिय है। तो चलिए जानते हैं भगवान शिव की पूजा में हमें किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो नंबर 1, शिव मंदिर में जब भी प्रवेश करें तो मंदिर में प्रवेश करने से पहले चौखट को स्पर्श जरूर करना चाहिए। नंबर 2, जब भी भगवान शिव की पूजा करें तो काले और नीले कलर के वस्त्र पहनकर पूजा ना करें। नंबर 3, भगवान शिव को जल कैसे चढ़ाएं। भगवान शिव को आप किसी भी धातु के लोटे से जल चढ़ा सकती हैं, चाहे वह तांबे का हो, पीतल का हो या स्टील का या चांदी का। आप किसी भी लोटे से जल चढ़ा सकती हैं। बस तांबे के लोटे से आपको दूध नहीं चढ़ाना है। कभी कभी लोग क्या करते हैं कि तांबे के लोटे में दूध मिलाकर भगवान शिव को चढ़ा देते हैं। तो तांबे के लोटे में दूध डालकर भगवान शिव को चढ़ाने से वह विष के समान माना जाता है और उसका बहुत बड़ा दोष हमें लगता है।
तो इसलिए तांबे के लोटे में दूध और जल को मिलाकर भगवान शिव को कभी ना चढ़ाएं। तांबे के लोटे से आप जल खूब चढ़ा सकती हैं, उसका कोई दोष नहीं है। नंबर 4, भगवान शिव को जब भी बेलपत्र चढ़ाएं तो वह कटा फटा नहीं होना चाहिए। बेलपत्र को जब भी चढ़ाएं तो बेलपत्र की पीछे की गांठ को निकाल कर ही बेलपत्र चढ़ाएं। बेलपत्र हमेशा 3 पत्ती वाला हो या 4 या 5 पत्ती का। 1 या 2 पत्ती वाला बेलपत्र भगवान शिव को ना चढ़ाएं। नंबर 5, मंदिर में पूजा करने के बाद अपने मन की इच्छा को नंदी के कानों में जरूर बोलना चाहिए। सबसे पहले नंदी के कान में ओम नमः शिवाय बोलें, उसके बाद आप अपने मन की इच्छा बोलें। ऐसा करने से आपके मन की बात भगवान शिव के पास तुरंत पहुंचती है। नंबर 6, और जब भी मंदिर से वापस आएं तो वापस आते समय मंदिर का घंटा ना बजाएं। नंबर 7, शंकर भगवान के ऊपर कभी भी केतकी का फूल नहीं चढ़ाना चाहिए। नंबर 8, शंकर भगवान पर जब भी हम जल चढ़ाते हैं या मंदिर में पूजा करते हैं तो हमें भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम का स्मरण जरूर करना चाहिए। इससे हमें 12 ज्योतिर्लिंग मतलब 12 ज्योतिर्लिंग की पूजा का फल प्राप्त होता है। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैनिन्यां महाकाल ओंकारममलेश्वरम परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशंकरम सेतुबंधे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वरडस्यां तु विश्वेशं त्र्यंबकं गौतमीतटे हिमालये तु केदारं घुष्मेशं च शिवालये। एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेन्नरः सप्तजन्मकृतं पापविस्मरणेन विनश्यति। जो भी मनुष्य इस श्लोक को सुबह शाम पूजा करते समय पढ़ता है उसके 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो धन्यवाद। छोटी सी वीडियो आपको कैसी लगी, थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करके अपनों में शेयर जरूर करिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।